जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो चलें आप ज़रा इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। देखें, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है। तो फर्स्ट एंड का कनेक्शन किसी वन पॉइंट से कर दिया जाए और सेकंड, इसको हम P लिख देते हैं, और सेकंड एंड का कनेक्शन सेकंड पॉइंट Q से कर दें और इनके साथ पैरेलली वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दें और फिर इसके बाद पॉइंट P का कनेक्शन बैटरी B से कर दें और फिर इसका कनेक्शन कुंजी K से करके और इन सीरीज में एमीटर जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस को इस मेथड से जब कनेक्ट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब आप देखें, सपोज कीजिए दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड इट इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब देखिए क्या होता है, जब कुंजी K को ऑन करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये जो बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो होती है और ये करंट I फ्लो होती है। जब यह करंट I पॉइंट P पर पहुंचती है तो पॉइंट P पर पहुंचने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होती है। रेजिस्टेंस R1 के तरफ जो करंट जाती है उसको हम सपोज कर लेते हैं I1 है। रेजिस्टेंस R2 के तरफ फ्लो होने वाली करंट को हम I2 मान लेते हैं और R3 के तरफ फ्लो होने वाली करंट को I3 मान लेते हैं। तो जब बैटरी से चलने वाली करंट I पॉइंट P पे पहुंचती है तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर के R1, R2, R3 से पास होते हुए पॉइंट Q पर पहुंचती है और फिर पॉइंट Q पर ये तीनों करंट कनेक्ट होती है और फिर वहां से ये करंट जो है आगे बढ़ती है और ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो होने लगती है। एक चीज हम आपको बता दें कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इनके जो एंड्स होते हैं उन पर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना बैटरी का वोल्टेज होता है। तो अगर बैटरी का वोल्टेज भी है तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस पर वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज भी हो जाएगा, यहां भी वोल्टेज भी हो जाएगा, यहां भी वोल्टेज भी हो जाएगा। तो अब एक चीज देखें, आपने सीरीज में देखा था कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया था तो उनमें करंट सेम होती थी, वोल्टेज डिफरेंट होता था। लेकिन जब रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। अब देखिए, यहां से जो करंट आई जाती थी वही 3 पार्ट में डिवाइड होती थी। इसका मतलब कि अगर ये तीनों करंट को हम ऐड कर दें तो ये टोटल करंट I के इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस हो जाएगा I3। अब बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ से I की वैल्यू हम फाइंड करें
तो V बाई आर हो जाएगा। अब देखें, अगर I1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वोल्टेज तो सभी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज सेम है, तो ये हो जाएगा V और रेजिस्टेंस है R1। फिर I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा V अपॉन R2। फिर I3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा V अपॉन R3। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 हम सपोज कर लें तो I1, I2, I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो पुट करेंगे तो मिल जाएगा I इजकल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर V कॉमन ले लें तो देखें V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखें, अगर टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू R, देन I इज इक्वल टू V बाई आर। हम मान लेते हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस यानी जो इसका रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट अगर R हो तो I के जगह पे हम कर देंगे V बाई आर। तो चलिए I के जगह पे हम यहाँ V बाई आर कर देते हैं। V बाई आर इज इक्वल टू भी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी कट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि तीनों जो रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस के रिजल्टेंट का इनवर्स तीनों के इनवर्स के सम के इक्वल होता है। तो अब आप ये माइंड में रखे रहिएगा कि ये जो दोनों, जो सबसे पहले आपका बताया गया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ये दोनों में से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे। और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जिनको आगे चल करके हम आपको समझाएंगे। तो ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और ये अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।